नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करती हूँ सभी बड़े मज़े में होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक लेने जा रही हूँ वो है टेंस, और टेंस से रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए दोस्तों। मैंने कई सारी वीडियोस जो हैं वो बना दी हैं। कौन कौन सी बनाई है? टेंस के जो प्रकार है, प्रेजेंट टेंस जो है वो मैंने पूरा उसके चारों प्रकार, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सारी अपलोड कर दी हैं। और यहाँ पे टेंस जो है, पास्ट टेंस हम पढ़ रहे थे, पास्ट टेंस से रिलेटेड भी दो वीडियोस कौन कौन सी? पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों टेंस की वीडियोस जो है वो भी मैंने अपलोड कर दी है। ये जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसके साथ डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, ताकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आपको ना रहे, सारी वीडियोस एक ही जगह मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट, जो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है उसमें भी ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पर, ठीक है। तो अभी हम पास्ट टेंस का कौन सा चल रहे हैं? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों टेंस के जो प्रकार हैं ये हो चुके हैं, मैंने अपलोड कर दी है वीडियो। अभी हम चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है दोस्तों? एक निश्चित समय अवधि पहले जब काम खत्म हो चुका होता है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, इसी 4 वाक्यों में हम समझेंगे। जैसे सबसे पहला जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं दोस्तों? सकारात्मक शब्दों, सकारात्मक वाक्यों को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सकारात्मक वाक्य, ठीक है। जैसे मनमोहन हैड डन his work। मनमोहन जो है वो अपना काम खत्म कर चुका था। तो यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला क्या हुआ। अब सबसे पहले तो हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो काम आती है। जैसे आई हैव डन माई मास्टर डिग्री, तो मैं अपनी मास्टर डिग्री जो है वो कर चुकी हूँ। लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, या मैं लिखती हूँ ही हैड गॉन टू मार्केट। वो जो है मार्केट जा चुका था। तो जहाँ पे भी कोई काम हो चुका होता है निश्चित अवधि में, वहाँ पे प्रयोग होता है किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे हैड आता है। देखो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ ये है, आपको हैज़ और हैव में परेशानी होती थी जब हम प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट पढ़ रहे थे। यहाँ पे आपको हैज़ हैव का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चाहे ही शी इट नेम हो, चाहे आई वी यू दे हो, सबके साथ में क्या लगेगा? हैड लगेगा। तो बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। अभी देखिए ये तो हो गया सकारात्मक, क्योंकि यहाँ पे जो कार्य सिंपल सकारात्मक वे में होता है वो हो जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जहाँ पे भी नहीं आता है, मतलब मनमोहन जो है उसने अपना काम नहीं किया, तो यहाँ पे देखिए मैं अब सेंटेंस लिखूंगी। कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम? नकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे, और इसी को मैं चेंज करके आपको बता दूंगी। नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे मनमोहन हैड क्या आ जाएगा? नॉट डन। जब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, वर्ब की यहाँ पे आपको हैड के बाद में नॉट लगाना है फॉर्मूले में, हैड नॉट। या मैं आपको एक अलग से लिख के बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। शी had not finished her
लंच। तो यहाँ पे क्या है, उसने अपना जो लंच था वो फिनिश नहीं किया था, वो नहीं कर चुकी थी अपना लंच फिनिश। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा हैड के साथ में नहीं कहा है तो हैड नॉट हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। शी छोड़ो, किसी व्यक्ति को ले लेते हैं हम, या फिर दे ले लेते हैं, सॉरी, दे had not eaten their food। तो यहाँ पे had not eaten आ जाएगा। ठीक है, had not और verb की थर्ड फॉर्म, और बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे भी आपको कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं हुई, एकदम सिंपल सा सेंटेंस बन गया। अभी देखिए तीसरा जो बनेगा, ये कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जब आपको नहीं दिखाना है तो वहां पे नेगेटिव सेंटेंस लगेगा। अगला देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इनको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न बनाना है तो जो हेड था ना, जो बीच में प्रयोग हो रहा था, उसको हम आगे ले लेंगे, हैड, ही, और वो थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी। यहाँ पे आपको वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म में ही मिलेगा। हैड ही ईटन हिज फूड, या फिर हैड दे gone to school। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रश्नवाचक वाक्य आएगा। तो जो हैड है, जो हम लिख रहे थे दे हैड गॉन टू स्कूल, वहाँ पे हैड जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है प्रश्न बनाने के लिए, हैड दे गॉन टू स्कूल, ऐसा सेंटेंस हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे चौथा वाक्य कैसे बन सकता है। चौथा वाक्य हमको बनाना है। चौथा वाक्य क्या होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो गए, मतलब प्रश्न तो है ही, वो भी नहीं में पूछा जा रहा है। ठीक है, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गया था। तो जहाँ पे भी आपको एक निश्चित अवधि के लिए पूछा जाता है और जहाँ पे नहीं में आता है, नकारात्मक शब्द होता है, जहाँ पे नकारात्मक नहीं प्रयोग में आ रहा है, तो वहाँ पे नॉट आना तो बहुत ज़रूरी है। और नॉट कैसे आएगा, हैड जो है वो पहले आ जाएगा। देखिए अभी हम ओनली प्रश्न बना रहे थे तो क्या बना रहे थे, हैड ही गॉन टू स्कूल, बट अभी नहीं भी लगाना है हमको तो क्या आ जाएगा, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, हैड दे not finished their homework। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्रश्न ही पूछा जा रहा है, परंतु प्रश्न जो है वो नहीं करके पूछा जा रहा है कि ऐसा नहीं हुआ था। तो जब ऐसा आता है ना कि ये नहीं हुआ था क्या, तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा हैड भी आता है, नॉट भी आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, और टेंस कौन सा है, वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस।
जो समय देखिए जब हम प्रेजेंट पढ़ रहे थे तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, जो समय जो जस्ट काम हो ही चुका हुआ था उसे कहा जाता था। और यहाँ पे भी एक निश्चित अवधि पहले काम हुआ था, जहाँ पे था आ रखा है, जहाँ पे पास्ट की बात हो रही है वहाँ पे क्या था, काम हुआ ही था, मतलब अभी की वर्तमान है कि काम हुआ ही है। और यहाँ पे काम हुआ ही था जब भी आ जाता है तो वहाँ पे जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। पास्ट टेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, भूतकाल की बात करता है, जो चीज हो चुकी है उसकी बात करता है। सिंपल में सामान्य वाक्य बोले जाते हैं। कंटिन्यूअस वो होता है जब पहले वो काम चल रहा था, मतलब इस समय जब कल मान लीजिए मैं ऐसे बोलती कि कल मैं इस समय पढ़ा रही थी तो वो जाता पास्ट कंटिन्यूअस में। जो काम कुछ समय पहले निश्चित हो चुका होता था, जैसे मैंने अपनी जो मास्टर डिग्री है वो मैं कर चुकी थी, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बिल्कुल भी हल्के आराम से शांति से इसको समझिए। सारी वीडियोस बहुत ही 10-15 मिनट से ज़्यादा आपको एक एक टेंस में नहीं लगने वाले हैं। अगर आप यदि वीडियो देखेंगे तो उनका ड्यूरेशन देखेंगे केवल 12 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट ऐसा ड्यूरेशन आपको मिलेगा। केवल 11 मिनट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक टेंस। तो कुल मिला के 2 घंटे अगर आपने दे दिए हैं टेंस को तो आप टेंस कभी नहीं भूल सकते हैं। तो एक बार देखिए, फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न तो होंगे ही आपके, जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चंस, डाउट वगैरह अवश्य रहता है। जो भी आपको डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। कोशिश कीजिए रिलेवेंट ही क्वेश्चन पूछें। कई सारे बच्चे बहुत दूसरे क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। बट अगर आप रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, अगर टेंस से रिलेवेंट आप कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चारू ऑनलाइन स्टडी जो है उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और जो भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।